हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब के चर्चा आज हम करने वाले हैं। प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर किसको कहा जाता है और सारा का डिस्ट्री का पूरा कन्फ्यूजन दूर हम कर देंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से पूरा समझाएंगे किसको प्राइम नंबर कहा जाता है, किसको सभाज्य संख्या कहा जाता है यानी को प्राइम नंबर कहा जाता है, किसको ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है, किसको इवन नंबर कहा जाता है, किसको नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, किसको होल नंबर कहा जाता है। सारा कंसेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले बारी बारी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पूर्णांक संख्या समझिए। इंटीजर नंबर किसे कहा जाता है? ठीक है, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो सबसे इंटीजर नंबर किसे कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। इसका हिंदी होता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? तो समझिए, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितने भी संख्या, उन सब संख्याओं को हम कौन सा संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन बशर्ते वो काउंटिंग में हो यानी गिनती में हो। ठीक है, हमेशा वो कभी डेसिमल नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, ना कभी भिन्न में होना चाहिए, यानी गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं वही। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या है, ठीक है, उन सभी संख्याओं को हम इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मैं लेके इसका, जैसे ये नंबर लाइन आप पढ़े हुइएगा बचपन में। ठीक है, यही इधर चलिए, बीच में जीरो हो गया। ठीक है, जीरो से इधर जाइएगा तो सारा निगेटिव में आ जाता है, जीरो से इधर आइएगा तो पॉजिटिव में। तो ये होगा -1, -2, -3, डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, माइनस अनंत हो गया। यहाँ से आइएगा इधर, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, प्लस अनंत तक। तो यही है जिसको आप पूर्ण रूप से गिन सकते हैं। जो पूर्ण रूप से कोई संख्या हो वो ना कभी भी डेसिमल में होना चाहिए। जैसे मैं 3/5 भिन्न में नहीं होना चाहिए, या कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए। 3.5 इस अगर ई है तो कोई पूछेगा इंटीजर नंबर है, कोई दशमलव में कोई संख्या हो, पूछेगा कोई इंटीजर नंबर है, तो वह इंटीजर नंबर नहीं होता है। जिसमें कोई भिन्न में कोई संख्या दे देगा, कहेगा इंटीजर नंबर ही है, ये भी इंटीजर नंबर नहीं होता है। इंटीजर नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जो गिनती में आता है वो निगेटिव में आवे या पॉजिटिव में आवे, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। यहाँ तक समझ में ये आ गया होगा। अब चलिए, इंटीजर नंबर को कितने भागों में बांट सकते हैं? इंटीजर नंबर को भी हम 3 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर को हमेशा 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ तक समझ में ही आ गया होगा। अब देखिए, पहले 3 इंटीजर नंबर को हम कितने भागों में बांटने जा रहे हैं? 3 भागों में। पहला होता है निगेटिव इंटीजर। कौन सा? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक संख्या। संख्या आप लिख लीजिएगा। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक संख्या। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है बीच में जीरो। ठीक है, एक होता है निगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और बीच में जीरो होता है। जीरो ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है,
ये जीरो क्या है, जीरो अपने आप में वो संख्या ना निगेटिव में जाता है, ना पॉजिटिव में ही भाग लेता है, ना निगेटिव संख्या के सेट में ही भाग लेता है समुच्चय में, ना पॉजिटिव संख्या के समुच्चय में भाग लेता है। जीरो एक अकेला एक खुद है वो संख्या है, नहीं पॉजिटिव निगेटिव भाग में आ जाता है, नहीं पॉजिटिव पार्ट में आता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ माइनस अनंत से लेकर -1 तक ये होगा निगेटिव पार्ट, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है निगेटिव इंटीजर। और यहाँ +1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्या है उस सबको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। कौन संख्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जीरो ना तो निगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। कोई पूछेगा निगेटिव जीरो क्या निगेटिव संख्या है कि पॉजिटिव संख्या है, तो समझिएगा जीरो कहिएगा ना वो निगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम सम संख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सम संख्या इवन नंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, इवन नंबर सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या किसे कहा जाता है, तो वैसी संख्या जो दो से कट जाए, क्या हो, जो दो से कट जाए उसी को क्या कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। सम संख्या याद करके रखिएगा, सम संख्या निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। यानी याद करके रखिएगा कि सम संख्या होता है वो निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। जैसे सम संख्या जो दो से कट जाए, तो दो से कौन कट रहा है, जैसे इधर निगेटिव में जो संख्या रहेगा दो से कट जाएगा वो पूरा इवन नंबर सम संख्या होता है। ठीक है, और इधर जो दो से कट जाए वो भी सम संख्या होता है। और जीरो भी क्या है, सम संख्या ही है। ठीक है, जीरो कोई पूछेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए -4 हो गया, -2 हो गया, और यहाँ पर हमेशा दो के गैप में हमेशा सम संख्या आता रहता है। ठीक है, जैसे -6 हो जाता है, -8 हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इवन नंबर है, भले निगेटिव में है, लेकिन दो के गैप में हमेशा सम संख्या आता है। तो दो ही के गैप में ना 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, और 2 के बाद जीरो आएगा, तो जीरो के बाद फिर 2 आता है, 2 के बाद फिर 4 आता है। ठीक है, फिर +6 आता है, डॉट और ऐसे ही आता है। तो देखिए दो के गैप में हमेशा, तो जीरो भी इसके सीरीज में आ गया। ठीक है, इसीलिए जीरो भी क्या है, जीरो भी वो इवन नंबर है। इवन नंबर जीरो क्या है, जीरो कोई पूछेगा, ठीक है, जीरो कोई पूछता है कि जीरो क्या है, इवन नंबर है कि ओड नंबर है, तो जीरो बताइएगा हमेशा इवन नंबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब समझिए ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर यानी विषम संख्या किसे कहा जाता है, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या किसे कहा जाता है, तो जो दो से ना कटे उसी को विषम संख्या कहते हैं। जैसे में दो से कौन कौन नहीं कट रहा है, तो जैसे -7 हो गया, -5 हो गया, -3 हो गया, -1 हो गया, +1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, डॉट इधर भी डॉट रहेगा, अनंत तक आता है, अनंत तक इधर भी माइनस अनंत प्लस अनंत, ये सब क्या है, सबके सब ओड नंबर यानी विषम संख्या। तो याद करके रखिए कि विषम संख्या सम भी हो सकता है, सॉरी विषम संख्या है जो निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सम संख्या निगेटिव में भी हो सकता है और इवन विषम संख्या निगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। लेकिन जीरो क्या ओड नंबर है कि इवन नंबर है, तो याद करके रखिएगा हमेशा जीरो क्या है, इवन नंबर होता है, ना कि ओड नंबर। ठीक है, ये हमेशा याद करके पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है कि जीरो क्या है, ओड नंबर है कि इवन नंबर है, तो हमेशा बताइएगा इवन नंबर होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको ले लीजिए, इसको हम फिलहाल में अभी मिटा रहे हैं। अब देखिए होल नंबर किसे कहा जाता है, सबसे पहले होल नंबर ही समझिए, होल नंबर किसे कहा जाता है। ठीक है, होल नंबर यानी इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। ठीक है,
तो जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, कहाँ से, 0 से स्टार्ट हो, 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक ही जाता है, ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक जाता है। तो इसी को यही सेट क्या कहलाता है, ठीक है, यही क्या है, किसका सेट है, यानी किसका समुच्चय है, ये होल नंबर का कोई सेट है, समुच्चय है। इस सब संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। और यहाँ में पूछा भी गया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है, ठीक है। यहाँ में पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा है, तो 0 होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो वहाँ बताइएगा नहीं जानते, हम नहीं बता सकते। सबसे छोटी पूछेगा कोई तो बता सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी होल नंबर पूर्ण संख्या कौन है हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनंत तक ही जाता है। अनंत कोई वो संख्या नहीं है, ठीक है। वैसे अनुमान लगा लेते कि अनंत तक जाता है, उसका कभी अंत ही नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इंटीजर, यानी अनंत हम कह देते हैं। अनंत कोई वो संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक इसको होल नंबर कहा जाता है। और अब देखिए प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, यानी हिंदी में कहिएगा तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कैसा कहा जाता है, तो समझिए गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती जैसे स्टार्ट हम कोई भी गिनती, किसी को आप गिनती कहिएगा, एक यानी गिनती गिनोता तो कहाँ से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिनने का स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हमेशा किसी को आप कहिए गिनती स्टार्ट करे तो बोलेगा 1 2 3, 1 से स्टार्ट कर देता है, तो वही क्या कहलाता है, ठीक है। 1 से जब गिनती स्टार्ट करते, कहाँ से करते हैं, हमेशा 1 से कोई गिनती स्टार्ट करता है, न कि 0 से स्टार्ट करता है। अगर 0 से स्टार्ट हो गया तो हो जाता है कौन, पूर्ण संख्या। और 1 से स्टार्ट होता है तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट, यह कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो यही क्या कहलाता है, ये है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। वही सबसे छोटी कोई पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई पूछेगा तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ से देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या सब के सब क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। जैसे मैं 5, हम 5 बोलेंगे, 5 क्या प्राकृतिक संख्या है, तो 5 प्राकृतिक संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या भी है, हाँ पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब के सब क्या होता है, वो पूर्ण संख्या होता है। लेकिन जितना भी पूर्ण संख्या है सब के सब प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसका जितना भी प्राकृतिक संख्या सब के सब में आ जाता है, लेकिन हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे कि जितना भी पूर्ण संख्या सब के सब प्राकृतिक संख्या होता नहीं होता, क्योंकि 0 इसमें वो 0 हो जाता है, आ जाता है। तो 0 क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। इसीलिए 0 क्या है, वो क्या पूर्ण संख्या, न कि प्राकृतिक संख्या। लेकिन जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है वो सब देखिए 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक इसमें आ जाता है। इसलिए जितना भी प्राकृतिक संख्या वो सब के सब पूर्ण संख्या है, लेकिन जितना भी पूर्ण संख्या होता है वो सब के सब प्राकृतिक संख्या नहीं होता। ये बात हमेशा याद करके रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेचुरल नंबर को भी हम 2 भागों में बांटने जा रहे हैं। प्राकृतिक संख्या को भी हम 2 भागों में अब क्या कर रहे हैं, बांटने जा रहे हैं। इसको क्या कर देते हैं, पहले मिटा देते हैं। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को हम बांटने जा रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को ठीक है, नेचुरल नंबर्स को भी हम क्या करने अब जा रहे हैं, बांटने जा रहे हैं। प्राकृतिक संख्या को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में हम इसको भी क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक होता है प्राइम नंबर, ठीक है। क्या होता है, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं, वही 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नेचुरल नंबर का ही सेट है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर, ठीक है, वो होता है प्राइम नंबर। जैसे हिंदी इसको कहिएगा तो अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या। एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर इसको कहा जाता है हिंदी में कहिएगा तो इसको कहा जाता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक, भाज्य संख्या इसको कहा जाता है। तो आप समझिए, देखिए पहले तो ये हो गया कि नेचुरल नंबर को हम कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं मेन रूप से। एक होता है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर, एक होता है को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो पहले अभाज्य संख्या के बारे में बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, परिभाषा लिखिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, वैसी संख्या जिसका मैक्सिमम, नहीं तो ऐसे लिखिए, वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, यानी गुणनखंडों की संख्या केवल दो हो, वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या सिर्फ दो हो तो उसी को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। यानी गुणनखंडों की संख्या का मतलब जैसे भी 5 हो गया, पाँच का मतलब होता है 5 के गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना है, तो 2 होता है, गुणनखंडों की संख्या 2 होता है। वो 2 कौन कौन होता है, यानी इसको कौन कौन काट सकता है, तो इसको एक है जो इसको काट सकता है, एक स्वयं ही खुद है इसको क्या कर सकता है, काट सकता है। और इसके अलावा इस दोनों संख्या के अलावा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है कि इसको पूर्ण रूप से काट दे। तो इसके गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसी को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 7 हो गया, 7 के गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना, तो 7 के भी गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 ही है। एक होता है, एक तो कोई भी संख्या में से उसको काटेगा, तो एक होता है और एक स्वयं उसको काट देता है, 7 होता है। तो ये भी क्या है, इसके भी गुणनखंडों की संख्या 2 ही है, ना 2 से कम होना चाहिए और ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या ना 2 से कम होना चाहिए और ना 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। इसीलिए इसको तो उसको हम कौन सा संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कह देते हैं। जैसे मैं 9 ले लेते हैं, 9 की अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या है नहीं है कि नहीं है, तो इसको चेक करना जा रहा है। तो देखिए 9 को कौन कौन काट रहा है, तो 1 हो गया, 1 इसको काट रहा है, 3 भी इसको काट रहा है और 9 स्वयं इसको भी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, जिसके गुणनखंडों की संख्या कितना सिर्फ होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या तो 3 हो गया। तो इसीलिए 9 क्या है, अभाज्य संख्या ही नहीं है। ये क्या है, अभी कौन सा संख्या है तो ये आगे हम बताएंगे, लेकिन ये अभाज्य संख्या हम बोलेंगे ये नहीं है, ठीक है। तो गुण एक देखिए, एक क्या है, एक अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है। तो एक ना तो अभाज्य संख्या में आता है ना भाज्य संख्या में आता है। एक के लिए हम बताएंगे, क्योंकि जब नेचुरल नंबर का बंटवारा हो रहा था उस समय बेचारा एक कहाँ था, घूमने गया हुआ था, इसलिए इसको न इसमें रखा गया एक को और न इसमें रखा गया है, ठीक है। एक स्वयं अकेला बच गया हुआ है, एक न अभाज्य संख्या न भाज्य संख्या, क्योंकि एक का गुणनखंड चेक करिएगा तो एक ही काट देता है, एक इसका गुणनखंड सिर्फ कितना है, एक ही होता है। एक का गुणनखंड एक स्वयं खाली यही होता है, ऐसा नहीं कि एक को काट रहा है, एक को एक काट रहा है और स्वयं एक काट रहा है, ऐसा नहीं है, तो एक ही ना। इसीलिए एक क्या है, एक न भाज्य संख्या में रखा गया है न भाज्य संख्या में रखा गया है। तो इसीलिए इसको कंसेप्ट याद करके रखिएगा कि जब नेचुरल नंबर का बंटवारा हो रहा था उस समय एक कहाँ था, तो बेचारा एक घूमने गया हुआ था, इसीलिए इसको क्या किया गया, न इसमें रखा गया है और न इसमें रखा गया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यही क्या है, अब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है। अभाज्य संख्या तो समझ में ही आ गया होगा। तो सबसे छोटी स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या 2 से, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डोर के ऐसे ही आगे तक बढ़ते रहता है, ठीक है। ये कोई श्रेणी में नहीं होता है, सीरीज में नहीं होता है कि 2 के गैप में आता है कि 3 के गैप में आता है कि 4 के गैप में, हमेशा गैप चेंज होता रहता है। इसीलिए कोई पैटर्न का फॉलो नहीं होता, कैसे आप अनंत तक लिख सकते हैं। इतना हो गया, यही सब क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब समझिए एग्जाम में पूछा गया
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? ये तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हम पूछे तो सबसे छोटी विषम अभाज्य तो सम संख्या है। ये क्या है? 2 है, वो सम संख्या है, ठीक है। हम क्या बोले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो मरिएगा क्या? 3। एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो वो 3 होता है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 होता है। ऐसे भी एग्जाम में पूछा गया कि वैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, नहीं तो शायद कौन सा अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है, कौन सा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, तो वो 2 ही सिर्फ है। 2 ही एकमात्र ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। बाकी ऐसा कोई भी संख्या ना है कि सम संख्या भी हो जाए, वो अभाज्य संख्या भी हो जाए, 2 के अलावा। तो 2 किस में आ जाता है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन सबसे बड़ी कोई हमसे पूछ लेगा कि अभाज्य संख्या कौन है, तो हम नहीं बता सकते क्योंकि बड़ी अनंत तक ही जा रहा है, ठीक। अब आइए कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो। गुणनखंडों की संख्या कितना होना चाहिए? 3 या 3 से अधिक हो, उसी संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं? यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कह देते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, वो कंपोजिट नंबर स्टार्ट होता है 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे में 4 हो गया, 6 हो जाएगा, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डॉट 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 ऐसे करके। क्योंकि 4 का गुणनखंडों की संख्या देखिएगा तो 4 को कौन कौन काट रहा है? 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 4 स्वयं इसको काट रहा है, ठीक है। तो 4 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया। तो हम क्या परिभाषा पढ़, वैसे संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना होना चाहिए? टोटल नहीं, जिसके गुणनखंडों की संख्या या तो 3 हो या 3 से अधिक हो, 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो उसी को कौन सा संख्या हम कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या है। जैसे मैं 6 को चेक करें, 6 को कौन कौन काट रहा है? तो 1 काट रहा है, 2 काट रहा है, 3 काट रहा है और 6 स्वयं काट रहा है। इसके गुणनखंडों की संख्या टोटल कितना? 4 हो जाता है, ठीक है। तो 6 भी क्या है? वो भाज्य संख्या है। यहाँ तक समझ में ये आ गया होगा। तो आप देखिए, भाज्य संख्या से आप पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। पूछा गया क्वेश्चन कि सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कौन होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। लेकिन वही सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम पूछ रहा है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होता है? 9 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो 4, क्योंकि स्टार्ट है 4 से होता है। और सबसे छोटी विषम, विषम में पूछ दिया या ई विषम है, ई विषम है, तो विषम कौन आ रहा है? सबसे पहले कौन विषम आ जाता है? 9 आ जाता है। इसीलिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, अभाज्य भाज्य कौन है? तो कौन सा संख्या? वो 9 होता है। यहाँ तक समझ में ही आ गया होगा। अब देखिए, एक क्या है? एक इसमें आएगा? एक नहीं है, क्योंकि एक का गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है। तो इसीलिए ही जब वो नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या बंटवारा जब हो रहा था, तो उस समय एक बेचारा नहीं था उस समय, इसीलिए इसको क्या किया गया? न इसमें रखा गया और न इसमें रखा गया है, ठीक है। तो एक इसको नहीं बांटा गया, यही बेचारा अकेले रह गया, बचे गया हुआ। तो एक ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या। यहाँ तक हमेशा इसको याद करके रखिएगा। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं? अब देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर। समझिए, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, इसका इतना समझ में ये आ गया होगा। अब देखिए, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा, इसका हिंदी होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो वैसी दो संख्या के पेयर बनाइए, वैसी दो संख्याओं को पेयर, ठीक है। वैसी दो संख्या जिसको ठीक है, जो हमेशा 2 के गैप में हो। कितने गैप में? वैसी दो संख्या, वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए,
वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका बीच का गैप कितना हो, 2 हो, तो उसी पेयर को पेयर के रूप में रहता है, ठीक है, युग में जोड़ा के रूप में रहता है, तो उसी को हम कौन सा संख्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे में ट्विन प्राइम नंबर पूछा गया, जैसे में 2 3 नहीं हो सकता है, जैसे में 3 हो गया 5 हो गया, तो क्या है वो ट्विन प्राइम नंबर है। दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है, और बीच के गैप दोनों का, बीच का गैप के मतलब अंतर हमेशा 2 का होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। जैसे 5 हो गया 7 हो गया, ये भी क्या है वो ट्विन प्राइम नंबर है का पेयर है, ठीक है। और इसी को हम 11 13 ले लेते, ये क्या है वो ट्विन प्राइम नंबर है। और 13 हो गया, 15 19 नहीं 19 17 19, ठीक है, 17 19, ये भी क्या है वो ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है वो समझ में आ गया होगा। तो वैसी दो संख्या जिसके, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच के गैप यानी बीच का अंतर कितना का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, तो उसी को हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में ट्विन प्राइम नंबर ये हो गया, ये ट्विन प्राइम नंबर है, ये क्या है ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या है ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे में 29 हो गया, 31 हो गया, ये क्या है वो ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते थे, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। अब समझिए हम बताने जा रहे हैं कि को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, दोनों के दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, बीच का गैप कितना का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, तो उसी संख्या को हमको कौन सा यानी पेयर के रूप में रहता है, तो उसी को हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझाने जा रहे हैं को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, यानी अभाज्य संख्या। इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहा है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए, अब आप बता रहे ट्विन प्राइम नंबर, सॉरी ट्विन प्राइम नंबर तो हो गया। अब बता रहे कि को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में आप कहिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ठीक है। तो को प्राइम नंबर समझिए, देखिए किसे कहा जाता है, तो ये भी पेयर के रूप में रहता है, ठीक है। वैसी दो संख्या जिसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी इसको दूसरे परिभाषा में बोलिएगा तो वैसी दो संख्या जिसका मैक्सिमम गुणनखंड यानी कॉमन गुणनखंड, ठीक है, कॉमन गुणनखंड सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। कॉमन गुणनखंड यानी वैसी दो संख्या लीजिए जिसको केवल एक ही संख्या उसको सिर्फ काटे, वो भी 1 के अलावा कोई संख्या उसको नहीं काटेगा। जैसे में ले लीजिए 5 हो गया और 7 हो गया, ठीक है। को प्राइम नंबर में जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों भाज्य संख्या ही होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर में जरूरी था कि दोनों के दोनों हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या ही हो। जैसे में क्या है 5 7 ले लिए, 5 कुछ लीजिए, 5 हो गया, ठीक है, 11 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 8 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, 28 हो गया, ठीक है। देखिए यही क्या है, इसम क्या है, किसका एग्जाम्पल, को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। हम क्या बोले कि वैसी संख्या, ऐसे में कोई कॉमन गुणनखंड ऐसा इसमें सोचिए, ये क्या है 15 नहीं करिएगा, 5 है, ठीक है, 5 है और 11 है, तो इसका कॉमन गुणनखंड सोचिए। इसको ऐसा कोई संख्या एक के अलावा एक को छोड़कर ऐसा कोई भी वो संख्या है जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, नहीं काट रहा, तो ये क्या है, एक को प्राइम नंबर है। ये कौन सा संख्या, को प्राइम नंबर है। 11 हो गया, 17, तो एक के अलावा देखिए इसको कोई संख्या है जो कॉमन संख्या हो, जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, कॉमन होना चाहिए, दोनों को काटना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक के अलावा ऐसा कोई संख्या ना जो 11 के भी काट दे और 17 को भी काट दे, तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। और ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे मैं इसको दोनों का कोई हो, एक के अलावा कोई दूसरा
संख्या है जो इसको भी काटे इसको भी काटे, ऐसा कोई भी संख्या है। ऐसा नहीं कि 8 को 2 काट रहा है तो चलिए 8 को 2 काट रहा है, चारों काट रहा है तो इसको भी वो 2 4 काट रहा है, 2 या काटे या 4 काटे, नहीं काट रहा है तो ये भी क्या है, वो को प्राइम नंबर है, यानी सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या में जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों अभाज्य ही, ऐसा नहीं है कि नाम से कहिएगा कि दोनों के दोनों अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। यहाँ पर प्राइम नंबर लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों के दोनों, कोई भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है, भाज्य संख्या भी हो सकता है और अभाज्य संख्या भी हो सकता है, दोनों कोई भी हो सकता है। जैसे में इसमें हम पूछेंगे 15 ये क्या है, 28 है, ये क्या है अभाज्य संख्या, ये क्या है सअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो सअभाज्य संख्या है, क्योंकि दो के एक को छोड़कर ऐसा कोई संख्या नहीं जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। 3 है तो 3 उसको काट रहा है, 3 इसको नहीं काट रहा है। 5 जो इसको काट रहा है तो इसका नहीं काट रहा है। 2 है जो इसको काट रहा है इसको नहीं काट रहा है, ठीक है। 7 है जो इसको काट रहा है इसको नहीं काट रहा है, तो ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है। जैसे हम एक और लेते हैं, 12 हो गया, ये 18 हो गया, एक को प्राइम नंबर है, एक को प्राइम नंबर नहीं है, सअभाज्य संख्या ही नहीं है, क्योंकि एक के अलावा यहाँ पर इसको कौन कौन काट रहा है, देखिए 2 है, 2 इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है, 2 है जो इसको भी काट रहा है और इसको भी काट रहा है, तो एक को ऐसा मिल गया तो समझिए वो को प्राइम नंबर नहीं है। जैसे में तीनों है, 3 इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है। जैसे में 6 ले लीजिए, 6 इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है, तो इसको क्या को संख्या काट दिया। हम क्या बोले कि जिसका HCF हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। HCF का मतलब जिसका गुणनखंड एक, हमेशा कॉमन गुणनखंड एक होना चाहिए, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर ही है, नहीं है। जैसे में 16 हो गया 25 हो गया, ये को प्राइम नंबर है, हाँ को प्राइम नंबर ही है। इसमें ऐसा कोई संख्या ना एक के अलावा कि दोनों को काट दे, तो ये को प्राइम नंबर है। जैसे हम बोलेंगे 18 हो गया 21 हो गया, ये को प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको 3 काट रहा है इसको भी 3 काट रहा है, तो क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ तक कि समझ में ही आ गया होगा कि को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। चलिए ठीक है, इसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझा रहे हैं परिमेय संख्या किसे कहा जाता है और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तभी हो जाएगा समाप्त, ठीक है। थंबनेल में जितना लिखा हुआ था सब हम डिस्कस कर दिए हुए हैं, 2 एक्स्ट्रा बात बोल दिए, ट्विन प्राइम नंबर वहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं तभी भी बता दिए, ठीक है, क्योंकि पूछा गया एग्जाम में कि ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है। अब बता रहे रेशनल और इरेशनल। पहले रेशनल नंबर को बांट रहे, रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर पहले समझिए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहा जाता है, यानी इसको हिंदी में कहिएगा तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, इसका परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिए, जिसे P बटे Q के रूप या फॉर्म रूप में लिख सकते हैं, जिससे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को कौन परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, एंड और एवं और P और Q क्या होना चाहिए, P और Q बिलोंग्स टू, ठीक है, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होना चाहिए, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर्स होना चाहिए, यानी P और Q क्या होना चाहिए, इसको बिलोंग्स टू कहा जाता है। इसको पढ़िएगा क्या, बिलोंग्स टू, इसको पढ़िएगा बिलोंग्स टू, यानी P और Q किसका पार्ट होना चाहिए, इंटीजर पूर्णांक का, पूर्णांक P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, परिमेय संख्या कह देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल, अब परिमेय संख्या निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि निगेटिव होगा पॉजिटिव नहीं होगा, परिमेय संख्या दोनों में आ जाता है।
ठीक है। जो पी बटे, क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अभी हम जो इंटीजर बताया क्या, निगेटिव में भी इंटीजर होता है, पॉजिटिव में भी इंटीजर होता है। इंटीजर को ही दो भागों में बांट देते हैं, वैसे तो तीन भागों में बांटा गया है, एगो निगेटिव इंटीजर, एगो पॉजिटिव इंटीजर और एगो जीरो। जीरो ना तो निगेटिव में आता है ना पॉजिटिव में आता है। तो बता दी, तब पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो जाएगा बट्टा में, अगर जीरो कोई भी संख्या हो उसके बट्टा में अगर हम जीरो आ जाता है तो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है, उसको हम नहीं बता सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, 3/5 क्या है, ये क्या 3/5 परिमेय संख्या है, हाँ ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और P/Q के रूप में ही है, P/Q के रूप में ये है, तो ये परिमेय संख्या है वो है। जैसे हम बोलेंगे -15/-27, ठीक, ये भी क्या परिमेय संख्या है, हाँ हाँ है, भले इस सिंप्लेक्स वैल्यू नहीं, छोटा से छोटा रूप नहीं, क्योंकि 3 से कटने वाला है, तो हम जरूरी नहीं कि कटने वाला ही रहे, ये भी क्या है वो परिमेय संख्या ही है, ठीक है। जैसे हम एक और ले लेते हैं, जैसे 5 क्या परिमेय संख्या है, हाँ 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी बट्टा में क्या है, नहीं है, तो बट्टा में एक है, तो हम क्या बोले, Q बराबर क्या होना चाहिए, Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो 5 भी क्या है वो परिमेय संख्या है, -15 बोलेंगे, ये भी क्या है वो माइनस लगाना, -15 ये भी क्या है वो परिमेय संख्या है। यानी जितने भी जो इंटीजर नंबर है, निगेटिव में रहे या पॉजिटिव में रहता है, उस सब के सब क्या है परिमेय संख्या होता है। यहाँ तक समझ में आएगा, जितने भी निगेटिव में रहे या पॉजिटिव, क्योंकि सबके बट्टा में एक होता है, जितने भी हम जो पूर्णांक बताए हुए हैं इंटीजर नंबर, सबके बट्टा में क्या होता है, एक होता है, इसीलिए वो भी क्या है इंटीजर परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, जीरो भी वो क्या है परिमेय संख्या है, जीरो भी क्या है, जीरो भी क्या है वो परिमेय संख्या, क्योंकि जीरो के भी बट्टा में क्या होता है, एक होता है, तो क्या है सबके सब परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। जैसे मैं बोलेंगे √3, ये क्या परिमेय संख्या है, √3 ये परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि इसके ये क्या है, अब हम क्या बोले बट्टा में चलिए एकता है, लेकिन ई क्या होना चाहिए हमेशा, पी क्या होना है, पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। हम कभी जो इंटीजर पढ़ा रहे थे उस समय बोले कि इंटीजर हम काउंटिंग में गिनती में आता है, उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये क्या है गिनती में आ रहा है √3, तो नहीं आ रहा है, इसीलिए ये परिमेय संख्या ही नहीं होता है। जिसमें √3/√2, ठीक है, या बट्टे में डायरेक्ट हम दुइये दे देंगे, ये क्या परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो ये भी क्या है पूर्णांक संख्या नहीं, नीचे वाला तो है लेकिन ऊपर वाला ही नहीं है, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या ही नहीं है। बोलेंगे 5/0, ठीक है, ये क्या है परिमेय संख्या ही है। अभी हम बोले Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ये अनडिफाइंड है, ठीक है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि 0 से भाग दीजिएगा, कहिएगा इनडिफिनिट, यानी अनंत कह दीजिएगा, तो ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम नहीं बता, क्यों लिख दिया होगा Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में ये आ गया होगा। अब चलिए रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा चर्चा, सॉरी इरेशनल नंबर के बारे में तो हो गया। अब इरेशनल नंबर नहीं तो इसको थोड़ा सा क्या कर मिटा देते हैं, फिर इरेशनल नंबर के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, इरेशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, इसका हिंदी होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक। तो अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होता है, यानी जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे यानी जी ने जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सबको क्या कहा जाता है परिमेय संख्या।
सॉरी अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे मैं रूट के अंदर कोई भी संख्या ले लीजिए, √3 हो गया, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका मान्य होता है 1.732 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक होता है। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि इसका अंत नहीं होगा कभी, आना अंत होता है तो ना इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा दशमलव के बाद कोई पैटर्न का भी फॉलो नहीं होता है कि कुछ डिजिट के बाद हमेशा रिपीट होना रहेगा, वही बार बार डिजिट आवे। ठीक है, तो ये कोई पैटर्न का फॉलो नहीं होता है, इसके बाद और डिजिट हमेशा कुछ ना कुछ डिजिट हमेशा आता रहेगा, इसीलिए इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में √2 हो गया, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल। जैसे कि इसका मान होता है 1.414 डॉट 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 डॉट। ठीक है, कहाँ तक? अनंत तक। ये भी कुछ ना कुछ और डिजिट, कुछ ना कुछ डिजिट हमेशा रिपीट होता रहेगा, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं होता। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे में √4, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या? तो √4, 4 का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल कितना? 2 हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो रूट के अंदर उस सब के सब अपरिमेय संख्या ही हो जाता है। जो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण के मतलब किसी न किसी संख्या का वो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होता। जैसे में 4 है तो किसका? 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको 2 निकाल दिए हुआ है। ठीक, तो ये क्या है? ई अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या? तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 4 को बाहर निकाल सकते थे 2, जिसमें √25 हो गया। ये क्या है? परिमेय संख्या क्या? अपरिमेय संख्या? तो 25 का भी वर्गमूल जानते हैं 5 होता है, तो ये भी क्या है? वो परिमेय संख्या। ये भी क्या है? वो परिमेय संख्या, ना कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम p/q में लिखे हुए हैं ना, 2/1 होता है ना, 5/1 होता है, इसीलिए ये सब क्या है? किसका एग्जाम्पल है? ये परिमेय संख्या का एग्जाम्पल, ना कि अपरिमेय संख्या। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं 0.3526783528627 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक जा रहा है। देखिए ना, दशमलव के बाद हमेशा कोई पैटर्न का फॉलो नहीं हो रहा है कि 2-3 अंक के बाद हमेशा वही डिजिट बार बार रिपीट होता रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या? देखिए ना, हमेशा कुछ दशमलव के बाद हमेशा डिजिट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, कोई पैटर्न का फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, ना कि 2-3 अंक के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। तो ये सब के सब क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अपरिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है। ये ले लेंगे, और ये अगर ये हम पूछ देंगे 0.33333, ठीक है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या की क्या है? तो इसको हम ये डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या क्या? अपरिमेय संख्या? तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये वो पैटर्न का फॉलो हो रहा है। इसको हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसको कैसे p/q करें? देखिए ना, दशमलव के बाद कौन सा है? 3 है, जो बार बार 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिखिएगा कि 0 इसका एगो चैप्टर है। ठीक है, रैंकिंग वाला, रैंकिंग का सब सवाल करवाएंगे, उसमें इसको हम सॉल्व करवाएंगे, उसका अलग एगो टॉपिक चैप्टर है। ठीक है, तो इसके 3 के ऊपर हम बार लगा दिए। अब जिसके ऊपर बार लगता है 3 इसको 9 लिख सकते थे, तो इसको p/q के रूप में हम लिख दिए। तो ये भी क्या है? वो ये क्या है? वो परिमेय संख्या है। जैसे में हम बोलेंगे √6 67 67 67 67 67 67 67 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक जा रहा है। तो ये भी क्या है? वो ये परिमेय संख्या है। ऐसा ना कि दशमलव के बाद जो अनंत तक जा रहे हो हमें सब के सब वो अपरिमेय संख्या ही हो। अगर कोई पैटर्न का फॉलो कर रहा है, नहीं पैटर्न का फॉलो का मतलब कुछ डिजिट के बाद हमेशा वही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो क्या है? परिमेय संख्या होता है। जैसे में 67 67 67 67 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक आता रहेगा। तो इसको भी हम 6-7 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे दशमलव के बाद। ठीक है, तो इसको भी हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, 99। तो ये इसको भी p/q लिख सकते हैं। तो जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम परिमेय संख्या कह देते हैं। तो ये क्या है? ये सब के सब दोनों के एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल? परिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें नहीं बताए हुए थे दोनों। अब देखिए पाई क्या होता है? पाई भी क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, पाई का मान होता है, पाई का मान 22/7 मान, कभी इसका 22/7 मान होता नहीं, उसका अप्रॉक्स मान हम लिए हुए हैं। पाई के अप्रॉक्स मान 22/7 होता है। पाई का रियल मान होता है 3.1415 डॉट 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 डॉट
कहाँ तक, अनंत तक होता है। यानी ये भी कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो जिसको हम पी बटे क्यू पे अनंत तक जा रहा है, कोई भी पैटर्न का फॉलो नहीं हो, हमेशा कुछ ना कुछ डिजिट हमेशा आता ही रहेगा, तो उसको भी पी बटे क्यू रूप में हम नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते, जिसको हम पी बटे क्यू पे नहीं लिख सकते, उसी को तो हम अपरिमेय संख्या कह देते हैं। क्या कहते हैं उसको, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये भी क्या, पाई वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 क्या है, 22/7 पाई का अप्रोक्स मान नहीं होता, उसका लगभग वाला मान होता है। पाई का जो हम मान लिए हुए हैं, ठीक है, ये 22/7, तो 22/7 क्या, इसका लगभग वाला ही मान होता है। पाई का रियल मान कौन होता है, ये वाला होता है, ठीक। जब 22 को 7 से भाग दीजिएगा तो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता इसका मान आता है, इसीलिए भाई जब 7 को भाग दीजिएगा 22 में, ठीक है, तो क्या कीजिए, इससे मिलता जुलता आता है, इसीलिए हम पाई बराबर कितना लिख देते हैं, 22/7 मान लेते हैं। लेकिन उसका अप्रॉक्स मान होता है, न कि उसका रियल मान होता है। रियल पाई का मान ये है, लेकिन ये क्या अप्रॉक्स मान होता है। तो 22/7 तो खुद पी बटे क्यू रूप में हैवे करे, तो ये क्या है, जो पी बटे क्यू के रूप में होता है उसी को तो परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये किसका मान होता है, पाई का मान होता है, नहीं, पाई का अलग मान होता है। इसीलिए हम पाई का मेन मान ये होता है, वो तो अप्रॉक्स मान, उसका लगभग का लाइए, अप्रॉक्स का लगभग का साइन होता है, ठीक है। तो ये पाई का लगभग वाला मान होता है, न कि पाई का रियल मान होता है। तो पाई क्या है, वो अपरिमेय संख्या में से याद करके उसको रखिएगा। पाई का एक्जैक्ट मान ये होता है, अप्रॉक्स में मान ये होता है। तो ये क्या है, 22/7 है वो परिमेय संख्या, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए यहाँ तक आज जो हम समझाया वो समझ में आया कि नहीं। अगर आया होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस क्या होगा, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर दोस्तों इस पर कंप्लीट मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।